लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हरियाणा में भी कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई है। दरअसल कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने अपनी हरियाणा इकाई को चुनाव के लिए तैयार करने के मकसद से 4 समितियों का गठन किया है, जिसमें चुनाव समिति, राजनीतिक समिति, घोषणा पत्र समिति शामिल हैं। कांग्रेस ने अनुशासन समिति भी गठित की है। खास बात यह है कि 4 कमेटियों में से 3 की कमान हुड्डा खेमे को दी गई है। इनमें से 2 कमेटियों में SRK गुट को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों गुटों के बीच चल रही खींचतान को कम करने की कोशिश की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति का गठन पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान की अध्यक्षता में किया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, रघुवीर सिंह कादियान, आफताब अहमद, कैप्टन अजय यादव, कर्नल रोहित चौधरी सहित अन्य को बतौर सदस्य भी शामिल किया गया है। चुनाव समिति में 24 नेताओं के अलावा हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष, हरियाणा NSUI अध्यक्ष, हरियाणा सेवा दल के प्रमुख संयोजक को भी पदेन सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राजनीतिक मामलों की समिति का भी गठन किया है। राजनीतिक मामलों की समिति में कुल 51 सदस्य हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC में हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया इसके प्रमुख हैं। उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, किरण चौधरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कादियान अहमद और कैप्टन यादव को भी राजनीतिक मामलों की समिति में शामिल कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष गीता भुक्कल और संयोजक भारत भूषण बत्रा होंगे। पार्टी के मुताबिक इसके अतिरिक्त हरियाणा के AICC फ्रंटल और विभाग अध्यक्ष, सभी PCC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष घोषणा पत्र समिति के शामिल होंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी ने महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय अनुशासन समिति का भी गठन किया है। कांग्रेस आलाकमान ने 2023 में हुए 3 राज्यों के चुनाव यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद एक बड़ी सीख लेते हुए हरियाणा कांग्रेस में चल रही आपसी लड़ाई को खत्म करने का प्लान तैयार कर दिया। उसी के तहत ये सभी समितियों का गठन किया गया है। उन सभी नेताओं को तवज्जो दी गई है जो राज्य के संगठन से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट भी लगातार भूपेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की तैयारी में है, तो वहीं SRK गुट भी खुद को मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार मानता है। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के चलते कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिली, तो छत्तीसगढ़ में भी आपसी खींचतान एक बड़ी वजह बनी रही। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ लगातार कांग्रेस की कमान अपने हाथों में रखे दूसरे नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी, जिससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी कि पेपर में दिख रही थी। अब कांग्रेस ने इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए लोकसभा और आने वाले राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं। राज्य में सभी गुटों को उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जिससे कि पार्टी को कोई नुकसान ना हो। सभी नेताओं को एक जाजम मिलाने का प्रयास शुरू हो चुका है। SRK गुट ने जब अपनी संदेश यात्रा शुरू की थी, तब कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने उस वक्त SRK गुट को चेताया जरूर था कि पार्टी लाइन के अलावा कोई भी अपनी यात्रा ना निकाले। उस वक्त कहा गया कि कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को पार्टी हाईकमान साइड लाइन भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी और समितियों का गठन किया, तो SRK गुट को भी उतनी ही तवज्जो मिल गई जितने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को मिली है। इसके बाद यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला की ग्रुप SRK को भी किनारे नहीं कर सकता। अब उनका टारगेट है कि हरियाणा में किसी भी तरह कांग्रेस की सरकार को वापस लाया जाए। बीजेपी में आपसी खींचतान चल रही है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश में है। इसी के फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि फिर से एक राज्य में आपसी लड़ाई की वजह से चुनाव हार जाएं। अब इसी की तैयारियों के लिए इन सभी समितियों का गठन किया गया और सबको बराबर की तवज्जो दी गई है।